हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का एजुकेशन बाबा चैनल पर। इस वीडियो में हम प्रथम कर्नाटक युद्ध जो कि अंग्रेज़ों और फ्रांसीसियों के बीच लड़ा गया था 1740 से 1748 के बीच, उसके बारे में अध्ययन करेंगे। यह युद्ध 1740 ईस्वी से 1748 ईस्वी के बीच लड़ा गया था। युद्ध में प्रत्यक्ष रूप से कर्नाटक के नवाब पद के उत्तराधिकारी का संघर्ष दृष्टिगोचर हो रहा था, परंतु अप्रत्यक्ष रूप से इसमें ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी और फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी की शक्तियाँ लड़ रही थी। ये बताने की कोशिश की जा रही है कि इस युद्ध में प्रत्यक्ष रूप से कर्नाटक के नवाब के पद के उत्तराधिकार, जो कर्नाटक का नवाब था, उसकी मृत्यु के उपरांत जो उसके उत्तराधिकार अपने नवाब के लिए लड़ रहे थे, लेकिन अप्रत्यक्ष रूप से इसमें फ्रांस और अंग्रेज युद्ध फ्रेंच और अंग्रेजी शक्तियाँ लड़ रही थी। इस युद्ध में फ्रांसीसी शक्ति पूरे समय तक हावी रही, परंतु आपसी मनमुटाव के कारण वे लाभ उठाने में असमर्थ रहे। अंग्रेजों तथा फ्रांसीसियों की व्यापारिक प्रतिद्वंद्विता ही इस युद्ध का सर्वप्रमुख कारण थी। जो प्रथम आंग्ल फ्रांसीसी युद्ध था, उसका जो सर्वप्रमुख कारण क्या था? अंग्रेजों और फ्रांसीसियों की व्यापारिक प्रतिद्वंद्विता, क्योंकि दोनों कंपनियां एक दूसरे के व्यापार को हानि पहुंचाकर अधिक से अधिक लाभ उठाने की कोशिश कर रही थी। 1740 ईस्वी में ऑस्ट्रिया का उत्तराधिकारी का युद्ध शुरू हुआ। इस युद्ध का प्रभाव भारत में भी अंग्रेजों एवं फ्रांसीसियों पर हुआ। चूँकि यूरोप में अंग्रेज और फ्रांसीसी आपस में लड़ रहे थे, इसलिए भारत में भी वे लड़ने लगे। दूसरा कारण अंग्रेजों और फ्रांसीसियों का जो प्रथम आंग्ल कर्नाटक युद्ध हुआ था, दूसरा कारण यह था कि ऑस्ट्रिया में भी उत्तराधिकारी के लिए अंग्रेज और फ्रांसीसी एक दूसरे से युद्ध कर रहे थे, जिसका असर यहाँ भारत में भी पड़ा। चूँकि यूरोप में अंग्रेज और फ्रांसीसी आपस में लड़ रहे थे, इसलिए भारत में भी लड़ने लगे। ऑस्ट्रिया के उत्तराधिकारी के युद्ध का समाचार जिस समय भारत पहुंचा, उस समय पांडिचेरी का फ्रांसीसी गवर्नर डुप्ले था और मद्रास का अंग्रेज गवर्नर मोर्स था। मद्रास तथा पांडिचेरी के बंदरगाह कर्नाटक राज्य में आते थे। डुप्ले ने कर्नाटक के नवाब अनवरुद्दीन से निवेदन किया कि वह अपने राज्य में किसी प्रकार का युद्ध न होने दे। इसके पूर्व उसने मोर्स से भी युद्ध न होने देने का प्रस्ताव किया था। डुप्ले ने कूटनीति का सहारा लिया और आरंभ में अंग्रेजों को शांत करने के पश्चात उसने सितंबर 1746 में मॉरिशस के गवर्नर लावोर्दे की सहायता से मद्रास को अपने अधिकार में ले लिया। इस बीच डुप्ले और लावोर्दे के बीच मतभेद हो गया तथा लावोर्दे ने 4 लाख पाउंड की रिश्वत लेकर मद्रास फिर से अंग्रेजों को सौंप दिया। देखिए, इन्होंने जो मॉरिशस के नवाब थे, उन मॉरिशस के गवर्नर थे, उनके फ्रांसीसियों ने उनके साथ मिलकर कर्नाटक मद्रास था उसे अपने उसमें ले लिया, अधिकार में ले लिया। लेकिन जब उनके बीच मतभेद हुआ तो जो लावोर्दे थे गवर्नर मॉरिशस के, तो उन्होंने 4 लाख पाउंड की रिश्वत लेकर अंग्रेजों से मद्रास अंग्रेजों को फिर से दिला दिया। डुप्ले ने कर्नाटक के नवाब अनवरुद्दीन को यह आश्वासन दिया कि वह मद्रास को जीतने के बाद उसे सौंप देगा, परंतु डुप्ले ने ऐसा नहीं किया था। तो इस कारण अनवरुद्दीन के पुत्र महफूज खान ने विशाल सेना की सहायता से फ्रांसीसियों पर आक्रमण कर दिया। डुप्ले के नेतृत्व में फ्रांसीसी सेना ने अडयार के समीप नवाब की सेना को पराजित कर दिया। मद्रास तथा नवाब की सेना पर विजयों से फ्रांसीसियों की महत्वाकांक्षा बढ़ गई। अब देखिए, जब उनकी मद्रास तथा नवाब की सेना पर जब उन्होंने विजय पा ली, तो उनकी महत्वाकांक्षा और ज़्यादा बढ़ गई। उन्होंने पांडिचेरी के दक्षिण में स्थित अंग्रेजों की एक अन्य बस्ती फोर्ट सेंट डेविड पर अधिकार करने का प्रयास किया, परंतु लगभग 1.5 वर्ष के घेरे के बाद भी डुप्ले इस बस्ती पर अधिकार करने में असमर्थ रहा। इस बीच इंग्लैंड से भारत में अंग्रेजों की सहायता के लिए सेना पहुंच गई। इस सहायता से उत्साहित होकर अंग्रेजों ने भी पांडिचेरी का घेरा डाल दिया, परंतु उस पर अधिकार करने में अंग्रेज भी असफल रहे और उन्हें फोर्ट सेंट डेविड वापस आना पड़ा। 1748 ईस्वी में यूरोप में अंग्रेजों और फ्रांसीसियों के बीच एक्स ला शापेल की संधि हुई, जिससे यूरोप में युद्ध समाप्त हो गया। इस संधि के परिणाम स्वरूप भारत में भी दोनों पक्षों के बीच युद्ध समाप्त हो गया। इस संधि के प्रावधानों के तहत अंग्रेजों को भारत में
मद्रास तथा फ्रांसीसियों की उत्तर अमेरिका में लुइसबर्ग फिर से प्राप्त हो गए। प्रथम कर्नाटक युद्ध का कोई तात्कालिक राजनीतिक प्रभाव भारत पर नहीं पड़ा। ना तो इस युद्ध से फ्रांसीसियों को भी कोई लाभ हुआ और ना ही अंग्रेजों को। इस युद्ध ने भारतीय राजाओं की कमजोरियों को उजागर किया। प्रथम कर्नाटक, अब देखिए यहाँ पर ये भी एक इम्पॉर्टेंट है कि देखिए जब अंग्रेज और फ्रांसीसियों के बीच युद्ध हुआ तो ना ही अंग्रेजों को ज़्यादा कोई असर हुआ, ना नुकसान हुआ, ना ही फ्रांसीसियों का। लेकिन इससे एक बात का पता चला कि जो भारत के राजा है वो कमज़ोर है। वो ना या तो अगर वे युद्ध करेंगे तो अंग्रेजों की सहायता लेंगे या फ्रांसीसियों की। तो भारतीय राजाओं की कमजोरियों का उजागर किया। प्रथम कर्नाटक युद्ध के समय से जल सेना का महत्व बढ़ा और यह स्पष्ट हो गया कि अब भारतीय सेना यूरोपीय सेना से स्पष्ट रूप से कमजोर हो गई है, क्योंकि भारतीय सेना के पास जल सेना नहीं थी। और जिस शक्ति के पास जल सेना मजबूत होगी भारत में उसी की सत्ता स्थापित हो गई। अब सीधी तौर से कि भारत के पास तो जल सेना थी नहीं, तो जो भी व्यापारिक कंपनी के पास ज़्यादा मजबूत जल सेना होगी वो उसी की सत्ता स्थापित होगी। देशी राजाओं की कमजोरियों को जानने के बाद फ्रांसीसियों और अंग्रेजों ने साम्राज्य विस्तार का निश्चय किया। सबसे बढ़कर इस युद्ध ने फ्रांसीसी गवर्नर डुप्ले अंग्रेजी सेनापति क्लाइव की महत्वाकांक्षाओं को बढ़ा दिया। ओके दोस्तों, आज हमने प्रथम कर्नाटक युद्ध के बारे में पढ़ा कि किस तरह उन्होंने दोनों के बीच युद्ध की शुरुआत हुई और किस तरह इस युद्ध की बाद में संधि भी हो गई। और इस युद्ध से भारतीय राजाओं की कमजोरियों का पता चला और इस युद्ध का ना अंग्रेजों को लाभ हुआ और ना ही फ्रांसीसियों को। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक ज़रूर करें और सब्सक्राइब भी करें। कल हम द्वितीय कर्नाटक युद्ध के बारे में पढ़ेंगे। धन्यवाद।